हेलो किसान भाई, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो किसान भाई, आज हम लोगों का कुल मिला के कल से रोपा कंप्लीट ही हो चुका है। बस लगभग दो दो माह रह गया है, तो वो भी कंप्लीट ही के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में रहेगा कि अब धीरे धीरे जो खेत में लगवाया गया था रोपा, तो उनमें अब धीरे धीरे पानी भरा जाए, क्योंकि केवल एक बार मचाने के बाद फिर उनमें पानी गया ही नहीं। तो अब हम सोच रहे थे कि इसमें पानी दे दिया जाए, क्यों ना। अब जब मशीन खाली है, तो कल रात में ऐसा हुआ कि अब बगल में ही चाचा जी ने लिया हुआ है। तो रात में जब उन्होंने पानी के लिए बोला, तो हमने सोचा कि ठीक है, बगल में ही है तो पानी दे दिया जाए। तो रात भर पानी चलता रह गया, लेकिन किसी भी कारणवश ऐसा हुआ कि जो ट्रैक्टर आता है, तो वो ट्रैक्टर आज हरियाली अमावस के कारण से आज आया हुआ नहीं है, जिसके कारण से उसका मच नहीं पाया है। तो वो भी मच जाएगा, ज़्यादा है नहीं, ऐसे 2-3 बंधिया रह गया है। तो वो भी लगभग धीरे धीरे मच जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। जब चाहेगा फिर से पानी ले लेगा दोबारा। तो अब जब उसको अभी प्रेजेंट टाइम में भी पानी की ज़रूरत नहीं थी, अभी सुबह टाइम, बाकी रात भर उसी के खेत में चला हुआ है। तो वही चाचा जी का लड़का आकर के इसी खेत में पानी छोड़ दिया। और अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि इस खेत में पूरी तरीके से लबालब पानी हो गया है। और अभी मैं जस्ट घर से अभी मुश्किल से अभी 15-20 मिनट हुआ, और ये जैसे खेत पूरी तरीके से भरा हुआ था, तो नीचे में फुहारने का काम किया, जिससे कि नीचे वाले में भी पानी जाए। लेकिन इसके पहले जो जिस जगह भी खड़ा हुआ हूँ, इसके पहले जो आप लोगों को पीछे एक छप्पर दिख रहा होगा, मड़ैया दिख रहा है, तो वहाँ पर पहले वहीं पर लगने का काम किया था। लेकिन सबसे शुरुआत में अगर देखा जाए, तो सबसे शुरुआत में जहाँ पर जाली लगी हुई है, वहाँ पर पानी छोड़ने का काम शुरुआत में हम लोगों ने किया था, जब 1-2 दिन शायद है कि लेबर कुछ कारणवश से न आ पाई होगी। लेकिन वहाँ पर हमने एक बार पानी दे दिया है। और जिसमें रोपा था, रोपा एक बस में रोपा छोड़ करके बाकी सभी में एक एक बार पानी पूरी तरीके से दे दिया गया है। अब यहाँ पर लगाने का ये उद्देश्य था कि आखिरकार यहीं से चाचा जी का भी पानी चला जाएगा, पास में कहला जाता है। मतलब एक एक खेत छोड़ करके चाचा जी का पड़ जाता है। तो मैं सोचा कि वहाँ अभी उधर अभी छप्पर के पास, मड़ैया के पास अभी न चलाया जाए, क्योंकि वहाँ से चलाता तो वो परेशान हो जाते पानी लगाने के लिए। इसलिए मैं सोचा कि इसमें भी पानी लग जाएगा और उसका भी पास में पड़ जाएगा, तो उसको बार बार परेशानी न जाएगी, जिसके कारण से वहाँ पर अभी पानी नहीं लगाया। नहीं, पूरी तरीके से एक बार पाइप शाम के टाइम में पाइप पूरी तरीके से देखने का काम किया, क्योंकि कई लोग वहाँ से आते जाते हैं, लेबर भी आना जाना बना रहता है, किसानों का भी आना जाना बना रहता है, जिसके कारण से जो पाइप है, तो पाइप सीधा ना रह करके ऐसे थोड़ा सा कुल मिला करके गुरमेटरा रहता है। तो उसको पाइप को पहले एक बार देखा गया, और जहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ समझ में आ रहा, तो वहाँ पर फिर उसको सही करके बनाया गया। लेकिन पहले ये सोचा गया कि उधर पानी दिया जाए, लेकिन जब चाचा जी से बात हुई, चाचा जी के लड़कों से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि पास में ही खेत है, तो उसमें पानी लगाना है। तो हमने फिर तुरंत मना नहीं किया और उनको पानी देने का काम किया। इस कारण से फिर मैं शाम के वक्त इसी खेत में छोड़ा, और फिर वो मुश्किल से आधा 1 घंटा बाद जब वो लोग आए, तो फिर अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पाइप बिछा हुआ है, तो उन्होंने ही बिछाया हुआ है। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसे हल्का दिखाई दे रहा होगा, तो उन्होंने ही बिछाया हुआ है। तो अब बोले कि कल रात जब कल शाम को हमने इसमें पानी छोड़ा, तो फिर पाइप बिछा करके वहाँ पर पानी ले जाने का काम किया। ये अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, एक दूसरे का ऐसे सपोर्ट करते रहना चाहिए। कभी उसके पास पानी है तो कभी हमारे पास नहीं है, तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो पानी देना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी
इसमें खेत में पूरी तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है और इसी के बगल में हमने अभी थोड़ा सा फोड़ने का काम किया है, जिसके कारण से इसमें पानी चला जाए और थोड़ा सा नमी बना रहे। क्योंकि अगर नमी नहीं रहती है तो किसानों का ये कहना है कि जिस खेत में फिर नमी नहीं रहती है उसमें फिर दूब चारा, कई प्रकार के बट्टा चारा जो कि मतलब जमने का काम करता है और जिससे कि फिर चारा अधिकतर होता है। तो हमने सोचा कि अब धीरे धीरे पानी छोड़ा जाए, किसी भी प्रकार से मशीन को अभी खड़ा न रखा जाए। और बीच बीच में लाइट गोल होती भी है, जो मशीन को बीच बीच में रेस्ट भी मिलती है। आज खासकर ज़्यादा लाइट गोल भी हुई है, लाइट का आना जाना बना रह गया है। तो लगभग मेरे हिसाब से आज लगभग 1.5 से 2 घंटा लाइट करीब करीब बंद रही है और मशीन को भी इस प्रकार से रेस्ट मिला है। तो मशीन भले ही है लेकिन उसको भी रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मशीन लगातार चलती रहती है तो गर्म हीट होकर के कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको भी रेस्ट मिलना ज़रूरी है। तो लाइट का आना जाना ठीक है कि कम से कम लाइट का आना जाना बना रहे, जिसके कारण से कई प्रकार की परिस्थितियों का किसान सामना न उठाना पड़े। तो दोस्तों अब धीरे धीरे इसमें पानी चल रहा है, आपको वीडियो के माध्यम से अभी दिखाऊंगा मैं कि जैसे ही आया इसमें लबालब पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था। फिर सोचा कि इसमें जब पानी भरा हुआ है तो धीरे धीरे बगल वाले खेत में भी जाए, जिसके कारण से इसमें भी धीरे धीरे लगता रहे। और जैसे ही आज सोच रहा हूँ कि आज इसी में धीरे धीरे ऐसे चलता रहे और देखते हैं जो जैसे अगर इसमें पूरा हो पाता है तो फिर इसके जस्ट नीचे वाले में फोड़ देंगे। तो पहले इसमें अभी पानी देखने का काम करेंगे कि आखिरकार कितना पानी अभी कितना भरा कितना नहीं भरा। तो ये अभी अपने पास अभी काफ़ी टाइम है। तो यहाँ अभी आप लगभग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ऐसे पानी, ऐसे वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहीं से ऐसे पानी जा रहा होगा। तो ये पानी अब इसमें अब धीरे धीरे भरने का काम कर रहे हैं हम लोग। अब पानी भरने के बाद फिर हम लोग फिर इसके और जो जस्ट बगल में खेत है, अभी आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जहाँ पर ये बांस का जो लकड़ी जो गाड़ा हुआ है उसी के जस्ट बगल में एक और खेत है। तो जैसे ही ये भी लबालब पानी हो जाता है तो इसको फिर हम आगे पार्शल पानी करेंगे। तो सबसे पहले ये अभी फोड़ना नहीं है, अभी काम ये है कि जब तक ये पूरी तरीके से लबालब नहीं हो जाता है, क्योंकि खेत हमेशा एक जगह बराबर नहीं रहता, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा। तो जब तक ये वाला पूरी तरीके से लबालब और पानी नहीं भर जाता तब तक हम दूसरे खेत में फोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो अभी लगभग आधा एक घंटा अभी वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तब तक शायद है कि पानी अभी इधर नहीं चढ़ पाया है। तो ये चढ़ने के दौरान फिर अच्छी तरीके से अगर भर जाता है तो फिर दूसरे वाले में फोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।